बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइल प्रॉपर्टी नामा से इस टाइम मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के हेड ऑफ़िस में जनाब मलिक असलम साहब के पास, जो कि ग्रुप के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर हैं। आप गाए-बगाए लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से इनका ओपिनियन और वीडियोज़ वगैरह देखते रहते होंगे, जो डिफरेंट इंटरव्यू हमारे कोलीग्स इनका कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज अपना कीमती वक़्त हमें दिया। और इस चीज़ पर भी एप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मेंबरान हैं, हम भी इनके साथ हम भी इनके मेंबर हैं, हमारी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, लाहौर स्मार्ट सिटी में। जिस तरीके से फेवर्स मिल रही है, जिस तरीके से डेट अभी एक्सटेंड हुई है फाइल कैंसलेशन के हवाले से। सो इस एक तो इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, और दूसरा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ख़ास तौर पर जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे वादे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए जा चुके हैं, जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है। इसके अलावा ओवरऑल एमओयू साइन हो रहे हैं, डेलीगेशंस आ रहे हैं। और इस टाइम अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है स्टैंपिंग इस्लामाबाद के अंदर, और सबसे बड़ी लैंड एक्विजिशन, और फिर डीएचए के अंदर, सो ये हम सारी डिस्कशन करेंगे। मैंने खुलासा इसलिए आपके साथ बयान किया ताकि आप इस इंटरव्यू को मुकम्मल देखें, खास तौर पर उन लोग के लिए बड़ा ज़रूरी है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से फ़िक्रमंद थे कि उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बनेगा। पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर भी हम बात करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, इस टाइम एक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ़ेज़ 1 है, इस हवाले से बताएँ कि इस टाइम उसकी क्या सूरत-ए-हाल है? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। वेलकम सर। आप के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन है गालिबन्स। मगर मैं आपको काफ़ी फ़ॉलो करता रहता हूँ। प्रॉपर्टीनामा जो है ना, वो मैंने उसको फ़ॉलो फ़ॉलो जो होता है ना, वो किया हुआ है, ट्रैप किया है। सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं अक्सर आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो मैंने देखा है कि आप जो है ना चीज़ों को वो जो असल हकीकत के करीब पेश कर रहे होते हैं। बेशक डेवलपर को बाज़ दफ़ा लाइक नहीं कर रहा होता डेवलपर, मगर ज़ाहिर है जो जो आपके चाहने वाले हैं या आपके फॉलोअर हैं, वो जब तक उनको सही खबर नहीं जाएगी तो ज़ाहिर है वो फिर फॉलो भी नहीं करेंगे, और ज़ाहिर है आपके ऊपर बात भी आती है। तो इस लिहाज से आई रियली एप्रिशिएट योर कंसर्न। इस लिहाज से मुझे खुशी भी है कि एक सच बोलने वाला बंदा जो है उसके साथ मैं आज बैठता हूँ बहुत शुक्रिया। और उसके साथ बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो है ना हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1 और 2, ये टोटल 1,45,000 से लेके 1,55,000 तक हमारा प्लान है। पहले कनाल 2 लाख था जी, पहले 2 लाख पे था। कुछ लैंड गंधारा को दे दी है हमने, ठीक है। फिर डन। डीएचए गंधारा को दे दी है। जो बाकी रही अभी लैंड बची हुई है हमारे पास, जो उसपे हमारा प्लानिंग हुई हुई है, वो 1,55,000 कनाल है। इसमें कुछ गाँव छोटे-छोटे गाँव हैं, इधर बहुत बड़े सेटअप नहीं है। वो अगर माइनस भी कर दिए जाएँ सारे, तो 1,45,000 जगह बनती है। इसमें से 1,25,000 हम ले चुके हैं। ठीक है। बाकी पे भी कुछ पे बयाने दिए हुए हैं, कुछ हमने टोकन दिया हुआ है, वो आ रही है। इसमें से जो फ़ेज़ 1 है तकरीबन 1 लाख कनाल है। 1 लाख कनाल की कनाल प्लानिंग हुई कैपिटल हुई है स्मार्ट सिटी का हमारी, फ़ेज़ 1 जो फ़ेज़ चल रहा 1 है। है। ठीक है। और जो हमारा द बाकी जो है वो 45,000 कनाल जो है, 45 से 55,000 कनाल वो फ़ेज़ 2 की है। जो कि डीएचए गंधारा के साथ पैरेलल। साल लगती है। और जो 1 लाख कनाल में से जो 76,000 कनाल जगह है, 76,800 कुछ कनाल जगह है, वो हमारे पास इस वक़्त मौजूद है फ़ेज़ 1 में। और 35,000 कनाल हमारे पास फ़ेज़ 2 में मौजूद है, जिस ज़बरदस्त। पे कब्ज़ा हमारा है, और ऑलमोस्ट इस पे डेवलपमेंट हो रही है। मतलब ये है कि आपको एक इन जगह ऐसी नज़र नहीं आती होगी जब जाते होंगे, कि कब्ज़ा हमारे पास हो और काम ना हो रहा हो। जहाँ-जहाँ पोज़ीशन है वहाँ पर सबसे काम। पहले वहाँ काम हो रहा है। ठीक है। और आगे जो हमारी टीम है लैंड डायरेक्टरेट, पूरा हमारा एक पूरा डायरेक्टरेट है जिसके अंदर 100 प्लस लोग हैं। वो बड़ी तनदही के साथ और कोशिश के साथ वो हमें माइंड अप कर रहे हैं लोगों के साथ, जो बयाने दिए हुए हैं, टोकन दिए हुए हैं, कि ये इसको 1,55,000 को मुकम्मल करें। और अगले मेरा ख़्याल है कि विदिन नेक्स्ट 6 मंथ टाइम टारगेट दिया हुआ है ज़ाहिर साहब ने, कि हमने 100% लैंड को क्लियर करना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये लैंड के बारे में ये प्रोग्रेस है हमारी इस वक़्त। सर, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ़ेज़ 2 है, उसके साथ इस टाइम डीएचए गंधारा की भी खबर है कि वो आ रही है, और आपके मास्टर प्लान के अंदर भी वो है। उस हवाले से बताएँ कि इसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान हैं, उनके लिए इसमें क्या फ़ायदा है? देखिए इसमें ना बड़ा हमारा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। स्पेशली हमारे चेयरमैन साहब जाहिद रफ़ीक साहब, अ, जब हमने उन्होंने जगह माँगी डीएचए ने ज़ाहिद साहब से, क्योंकि ज़ाहिद साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं एजीज़ के साथ, और बाकी जो भी डीएचएज़ का बड़ा बड़ा काम किया हमने डीएचएज़ का। मुल्तान को आपने डेवलप। आइन भाई चाहे बावले का और किया, इस्लाम व कराची की, और भी किया जी, जी, डेवलपमेंट की। एज़ अ डेवलपर। उन्होंने जब रिक्वेस्ट की कि हमें से ज़मीन इकट्ठी नहीं हो रही, तो फ़ौजियों को हमने प्लॉट देने हैं, हमारी लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो ज़ाहिद साहब ने ना सिर्फ लैंड
बल्कि जो डिज़ाइन हमारा हुआ हुआ था फ़ेज़ 2 का जो जो कि सुवाना ने किया हुआ था, वो लैंड हमने उनको विद डिज़ाइन दे दी, डीएच कंधारा को। और इसके जो ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद साइट पे आए थे। उनके साथ एजी आए थे, उन्होंने कहा नहीं ये थोड़ा है, हमें और ज़्यादा एरिया चाहिए क्योंकि उनके ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनको प्लॉट चाहिए। तो ज़ाहिर साहब ने अपना जो फ़ेज़ 2 का ज़्यादा हिस्सा, जो कि 1 लाख कनाल तक था, वो उनको दे दिया और उनके पास है वो। ठीक हो। अब जो हमारी रिंग रोड थी, बड़ी 400 फुट की हमारी जो रिंग रोड थी, जो मेन बुलेवार्ड वो क्रॉस करना था उसने सामान को, फिर उसने होके फ़ेज़ 2 से वापस आना था इंटरचेंज पे, वो उसका 27% हिस्सा डीएचए कंधारा में आ गया। हमने वही रखा है, उन्होंने भी वही अडॉप्ट किया हुआ है, हमने भी वही अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। तो डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा है। एज़ अ डेवलपर तो हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे तो सारे प्लॉट सोल्ड हैं और लोगों के हो गए हैं। मगर एज़ ए सोसाइटी हम चूँकि हम एक सिटी बना रहे हैं, कस्टमर को भी बड़ा इसका कस्टमर फ़ायदा है, को फ़ायदा जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। डीएचए की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो मेन बुलेवार्ड पे प्लॉट है, इधर फ़ेज़ 1 की साइड पे वो ऑलमोस्ट 6 करोड़ 75 लाख रुपए का है। ठीक है। जो फ़ेज़ 2 का है वो 17 करोड़ रुपए का है। अब जिसका वो प्लॉट है, उसका 3 गुना प्लॉट हो गया ना, यानी कि तो यानी कि जो ओवरसीज़ 2 यानी कि वेस्ट था, एग्ज़ेक्टिव 2 वेस्ट था और जो ओवरसीज़ प्राइम 2 था, जिनको ये लग रहा था कि हमारी लोकेशन जो है, वो तो ओवरसीज़ 1 की बड़ी अच्छी है फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 की लोकेशन अच्छी नहीं है, तो ये तो रियल में अब उनकी लोकेशन बहुत बेहतर हो गई है। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि 1 की अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता ना, क्योंकि ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। मगर अगर देखा जाए ना 2-3 जो मतलब हर एक के फ़ायदे भी हैं, हर एक के मतलब प्रोस और कॉन दोनों के हैं। मगर उसमें देखिए वो एक तो डीएचए साथ लग रहा है, दोनों का फ़ासला बराबर है। हमारा तो इंटरचेंज लेफ्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है। ऐसा ही है। जब आप इस्लामाबाद से आएँगे तो आपने फ़ौरन ब्रिज कर के आपने फ़ेज़ 2 में आ जाना है। वहाँ जो हमारा जो सिर्फ मारगला हिल व्यू है, वहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लॉट हैं। यस। हमारे साथ खैरी मुहूर्त लग रहा है, वो फ़ेज़ 2 के साथ लग रहा है। आगे जाके जो है वो डीएचए कंधारा आ रहा है, तो जो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर मेन बुलेवार्ड है, वो हमारे से गुज़र के तो फिर डीएचए कंधारा आएगा। ज़बरदस्त। तो उन लोगों का जो वहाँ पे बिज़नेसेस आएँगे, कमर्शियल प्लॉट्स आएँगे या अदरवाइज़ स्कूल्स आएँगे, कॉलेजेस आएँगे या प्राइवेट लोगों का बिज़नेस होगा तो उनको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। और डीएचए के पास और रास्ता है ही नहीं है, सिवाय हमारे इंटरचेंज के फ़िलहाल। इस इंटरचेंज जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का है, इसको मज़ीद भी रिफ़ाइन किया जाएगा या उस पे अभी जिस तरह लास्ट टाइम में गया तो काम हो रहा है, मज़ीद बूथ्स वगैरह लग रहे हैं, उसका क्या प्लान है तो कैपिटल? देखिए जो पहले ओपन हुआ था ना, वो टेम्परेरी बूथ से ओपन हुआ था। ख़ासकर वेस्ट साइड पे ना, ईस्ट साइड पे तो ओरिजिनल बूथ में है, मगर जो उसकी स्लिप इन स्लिप आउट थी वो टेम्परेरी बनाई गई थी। क्योंकि हमारा जो है ना जो असल स्लिप इन वो बड़ी बनती है, 2 किलोमीटर दूर से आती हैं। अब वो 3 मुकम्मल हो चुकी हैं और चौथी जो उस पे काम हो रहा है दिन-रात। राइट्स। और ये एंड ऑफ दिस मंथ जो अप्रैल 2025 के एंड तक ये चारों के चारों लूप मुकम्मल हो रही हैं। हमारे असल जगह पे बूथ लग चुके हैं और ये ओपन हो चुके हैं। उसको मुकम्मल कर रहे हैं बाय एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह। और ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा और जी, मज़ीद ऑफ ये कोर्स के मेरी लैंडस्केप शुरू करने लगे हैं हम लोग, ठीक उसमें ग्रासिंग शुरू अभी मौसम चूँकि आ गया ग्रासिंग का, तो ग्रास शुरू कर रहे हैं। प्लांटेशन करेंगे, कोई फाउंटेन एक आध लगाएँगे, कोई बड़े पोल शोल लगाएँगे। ठीक है। और जिसका जो ब्रिज है, जो क्रॉस करना है 1 और 2 को मिलाएगा, उस पे 1 साल लगेगा। अच्छा वो भी बनना है। वो बनना है। अच्छा, अभी जो मंडवा ब्रिज बना हुआ है, वो छोटा आप यूज़ कर रहे हैं, छोटा ब्रिज। वो हम यूज़ करते रहेंगे। जब ये बनेगा, वो फिर ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। सर रिंग रोड रावलपिंडी जैसे कि सीएम पंजाब ने भी रिसेंटली विज़िट किया और ये एक ऑर्डर दिया कि इसको दिसंबर तक मुकम्मल करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो चक्री रोड के ऊपर इंटरचेंज है पर रोड है, वो उससे काफ़ी करीब बनता है। फिर सेम ये इंटरचेंज आपसे अगला इंटरचेंज रिंग रोड आ जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है? देखिए, इसका भी डेफ़िनेटली इम्पैक्ट तो है। देखिए, जो है ना कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन मीन के जो कनेक्शंस हैं रोड रोड कनेक्शन उसका बेनिफिट होता ही होता है किसी भी सोसाइटी को। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा जो सिटी है, वो ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन लोगों के लिए डिज़ाइन हो रहा है। जो हमारा फ़ेज़ 1, 2 मिला के ना, जब डीएचए को ऐड करते हैं, तो ये पहुँच जाएगा 2.5 मिलियन पीपल के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक जंक है लोगों का, जो गाड़ियाँ, कारें आनी है ना, ट्रैफिक ट्रैफ़िक है। मगर चूँकि हमारा मोटरवे के ऊपर है और इसलिए वो वाला मामला नहीं होगा अगले 100 साल तक भी कि ट्रैफ़िक जैम हो जाए। क्योंकि मोटरवे तो इतना बड़ा बना हुआ है उसपे और हमने जो ये पाकिस्तान का वाहिद इंटरचेंज है, जिसकी स्लिप इन स्लिप 2 लेन है। बाकी ए 1 सिंगल लेन होती है, जो इन आउट हमारी 2 लेन की बन रही है। इसको हमने डिज़ाइन किया ही उस तरह है। मगर हाउएवर जो ट्रैफ़िक आपके सेंट्रल पंजाब से आएगी, इसमें गुजरात
मियाँ इधर जो गुजरांवाला, शेखुप जेहलम, जी, गुजर खां इधर से आना खान या चाहेगी। सियालकोट मोटरवे जो बन रही है सियालकोट से वो रवात के पास आ रही है, ये तो अच्छी खासी ट्रैफ़िक होगी। यस, वो लोग जब आएँगे रिंग रोड पे आएँगे और चक्री रोड पे लैंड करके हमारे पास आ जाएँगे तो रश कम हो जाएगा मोटरवे पे, तो दोनों 2 तरफ से कनेक्शन मिल जाएगा। अब मोटरवे पे हमारा फिलहाल एक इंटरचेंज है, एक हमने अप्लाई किया हुआ है और। अच्छा, एक और अप्लाई किया हुआ है 10 किलोमीटर पे हमारे इंटरचेंज से आगे अप्लाई किया हुआ है। उसकी रीज़न है कि वहाँ पे ना हमारा आ रहा थीम पार्क, ठीक है, उसका रश बहुत ज़्यादा होगा, तो वो हमने उसको थीम पार्क के बेस पे अप्लाई किया हुआ है। एक तो अलग हम इंटरचेंज में मतलब वो हमें 5 साल बाद शुरू करवाना है, अभी फिलहाल नहीं शुरू करा रहे। मगर हमारी 4 एंट्रियाँ चक्री रोड पे हैं बिल्कुल ऐसे, और इसी चक्री रोड पे जो इंटरचेंज बनेगा रिंग रोड का, अगर वहाँ से लेके डबल होने लगी है रोड अप टू चक्री इंटरचेंज, अगर ये ड्यूल गैराज हो जाएगा, तो फिर इसमें ज़ाहिर है 6+6 बन जाएगी भई, अगर तो मोटरवे की तरह बन जाएगी, बिल्कुल, तो फिर 4 एंट्रियाँ हमारी ये भी यूज़ होंगी, जो कि रिंग रोड से आने वाले लोग उसका बेनिफिट उठाएँगे।